बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज की रेसिपी है टमाटो केचप की रेसिपी। 1 किलो टमाटर से हम ढेर सारी केचप बनाएंगे घर पर। तो ये टमाटो केचप आजकल तो हर घर की ज़रूरत बनी हुई है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं और हर फ्राई चीज़ों के साथ इसको खाना पसंद करते हैं। तो ज़बरदस्ती आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। ये लाल वाले टमाटर लिए हैं, पके हुए जो होते हैं वो वाले टमाटर, कच्चे वाले टमाटर बिल्कुल भी नहीं लेने। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के जो टमाटर हैं वो ले लिए हैं। तो इसको हम काट लेते हैं। ज़रा सा जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है इसको रिमूव करते हैं और इसको मैं रफली काट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम काटेंगे इसको। और ये इस तरह से काटने से ये है कि हमें पता चल जाएगा कि अंदर से चीज़ बिल्कुल ठीक है। आजकल हो रहा है ना कि ऊपर से तो चीज़ बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही होती है, जब काटते हैं तो अंदर से ख़राब होती है। तो इसलिए टमाटरों का पता भी चल जाएगा। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है यहाँ पे और 1 फूल लहसुन का ले लिया है और 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है। तो आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे। आधा कप से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना क्योंकि टमाटर में पानी ऑलरेडी होता है। तो इसको हम बॉईल करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो है हीट पे रख दिया है मैंने और बॉईल भी होना शुरू हो गए हैं। और इसमें मैंने 1 इंच टुकड़ा जो है वो दालचीनी का ऐड किया है, छोटे छोटे पीस करके। तो ये देखें जो छिलका है ना वो अलहदा हो रहा है, इसका मतलब है ये कुक हो चुके हैं। तो अब इसकी फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं, अच्छी तरह से फुल ठंडा करेंगे हम। तो ये देखें अब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। 1 घंटा मैंने इसको पड़ा रहने दिया है। तो एक तो तरीका ये है कि इसका छिलका, बाज़ लोग जो है ना इसका छिलका ऐसे ही उतार लेते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और वो कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगता। मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है कि इस सारे को हम एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर ही, दालचीनी के टुकड़े भी इसी के अंदर जाने देंगे, ठीक है। तो इसको हम ग्राइंड करके इसकी एक प्यूरी बना लेंगे और इसको हम करेंगे इस तरह से स्ट्रेन। तो स्ट्रेन करने से ये होगा कि इसके जो बीज हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, इसके छिलके भी बाहर आ जाएंगे, वो दालचीनी जो है वो भी मतलब उसका टेस्ट अंदर चला जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगी। अदरक जो हमने इसमें ऐड किया उसके जो बाल से होते हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये स्टेन इसलिए ज़रूर करना है इसको। तो ये देखें बीज कितने ज़्यादा हैं इसमें। तो इस तरह से मैंने इसको सारा को ना स्टेन कर लिया है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेंगे हम, कॉर्नफ्लोर के 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने इस सारे में कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। सारे में मुझे नहीं ऐड करना चाहिए था क्योंकि मैं पहले भी बनाती हूँ, मैं अलहदा से निकाल लेती हूँ, मैं जल्दी में थी तो मैंने सारे में डाल दिया। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है प्यूरी का और उसमें निकाल के 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेने हैं आपने और इसको फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डाल देना है। तो ये देखिए छोटी छोटी सी मुझे गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, स्टेन करूँगी, क्योंकि मैं दोबारा से स्टेन करने लगी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टेन करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे मुझे गुठली नज़र आना बंद हो गई तो वहाँ से मैंने भी इसको स्टेन करना बंद कर देना है। तो ये देखिएगा अब छोटी छोटी सी मुझे अभी नज़र आ रही थी, तो अब माशाल्लाह से सारी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं और मैं इसको ऐसे ही इसके अंदर डाल देती हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड जो है वो रह गया, वो ये देखें कितना ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा सा पोर्शन निकाल के अगर आप करेंगे तो ये गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। तो मैंने सारा जो है ना वो ऐसे ही फिर दोबारा से इसको स्टेन कर लिया है और ये लम्स फ्री जो हमारी प्यूरी है वो रेडी हो चुकी है। तो अब जो है हम इसको ले जाते हैं, हीट पे चूल्हे पे रख देते हैं और इसको अब पकाना शुरू कर देते हैं। तो जो है इसका बाइंडिंग फ्लेवर देगा ये जो है कॉर्नफ्लोर। तो इसको हमने पकाना है, अब इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए और कुछ मसाले वगैरह भी इसमें ऐड करते हैं। अब लाइट आ गई है और देखें कितना शाइनी सा लग रहा है जब लाइट आ गई है, पहले लाइट गई हुई थी।
तो ज़बरदस्त सी इसकी लुक नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं फूड कलर ले रही हूँ, 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो हम फूड कलर की इसमें ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर लें ऐड, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो ना करें। तो यहाँ पे मैं 6 टेबल स्पून जो है वो शुगर ले रही हूँ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं लाल मिर्च पाउडर का इसमें ऐड करने लगी हूँ, तो हाफ़ टी स्पून ही नमक इसमें ऐड करेंगे। ये जो मसाले हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड कर लीजिएगा। तो अब इसको पकाते हैं, और ये जो मसाले वगैरह हैं इसको भी ज़रा सा पका लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि पानी वगैरह इसका है। अगर इसमें पानी होगा तो पानी जो है ना वो प्यूरी से पहले चलने लग जाएगा, लेकिन ये जो है ना पानी वगैरह इसमें ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी लिक्विड है क्योंकि वो जो ड्रॉप हमने इसमें ऐड किया है वो चलने लग गया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से पकाते हैं और थोड़ा सा थिक करते हैं। यहाँ पे मैं विनेगर ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है। तो अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, और थोड़ा सा थिक होने के बाद इसके फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको जार में डालेंगे। जार बिल्कुल ही खुश्क होना चाहिए, इसको पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लगा होना चाहिए। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। और जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो आपने जो स्पून वगैरह लेना है उसको भी आपने खुश्क करके ही लेना है। तो यहाँ पे हमारी केचप बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन आपने वो पानी वाला ख्याल ज़रूर रखना है और हाथ भी नहीं इसको लगाना। तो इसको फ्राइज़ के साथ, पकौड़ों, समोसों के साथ आप इसको इंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।